हमारा दो बात आपसे कहना इतना ही है कि अब इस समय सनातन और संस्कृति और संस्कार को ये चीज समझने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए कि इन लोगों को इस बात को समझाने के लिए अब अगर आपको जैसे को तैसा नहीं करेंगे तो कल हमें ऐसा ही झेलना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि कोई कुछ भी बोल देगा तो उसके लिए आम जनता उठा के हिंदू सारे सनातन को ये पीटेंगे, पत्थर मारेंगे, कोई नियम नहीं है। अगर कोई भी कोई व्यक्ति बोल देगा उसको आप जो भी करना उसके प्रति कानून जाइए, व्यवस्था करिए। आप ऑन रोड लेके पुलिस वालों को कैसे बोल रहे हैं पीछे जाइए, हजारों के तादाद में भीड़ लगी पड़ी है। ये सब गलत बातें, चंद आदमी नहीं है, इसमें पूरा प्लान है, पूरा सिस्टम होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार सिस्टम से, कायदे से ये समझाना बहुत जरूरी हो गया है कि एक बार इनको जैसे कि तैसा नहीं मिलेगा तो ये बार बार गलतियां होती रहेंगी। और इसीलिए मैं चाहता हूं, हमारी विचार यही है कि सब लोग जो सुन रहे हैं टीवी माध्यम से, उन सनातनी को सबको समझना चाहिए कि अब जगना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो यूपी मांगे उत्तर। कल कानपुर में उपद्रवियों ने हंगामा मचाया, दंगाई कई घंटे तक सड़कों पर डटे रहे और जमकर पत्थरबाजी की। अब इन दंगाइयों पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने साफ कहा है कि कानपुर में हिंसा फैलाने में जिसका भी हाथ है उस पर सीधे गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए और उसकी संपत्ति कुर्क की जाए। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हिंसा में पीएफआई का भी नाम सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस हिंसा की साजिश 9 दिन से रची जा रही थी। एक विवादित टिप्पणी के बाद से ही प्लानिंग हो रही थी। 27 मई को ही विवादित बयान के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे और 28 मई को मामले में मास्टरमाइंड कहे जा रहे जफर हयात ने 3 जून को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। हालांकि 1 जून को हयात ने इस आंदोलन को 5 जून तक के लिए टाल दिया और फिर 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो जफर हयात, जिसके कहने पर कहा यह जा रहा है कि मेन मास्टरमाइंड वही है और उसी के कहने पर यहां पर लोग इकट्ठा हुए थे। पीएफआई ने अपराधियों की मदद से हिंसा फैलाई है। हयात के कहने पर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। श्री तुलसी महाराज जी हैं, संत हैं। शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। उज़मा खान, जफर हयात की पत्नी जो हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इसके साथ ही साथ विशाल सिंह रघुवंशी हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो जी हाँ, तुलसी महाराज जी कैसे देखते हैं इसको? हाँ जी, मैं इतना ही कहना, हम इसको कैसे क्या देखते हैं, आंखों से देख रहे हैं। इतना आंखों से दिख के नहीं दिख रहा है जब सारी सरकार को, सारी व्यवस्था को, सारी गवर्नमेंट को, सारी पब्लिक को, और ये आज से थोड़ी ना इनका हो रहा है, आदिल शाही से चले आ रहे हैं ये सब। यही अब इनको एक ही चीज पता लग रहा है, मुझे लगता है शिव तांडव के बिना मानना ही नहीं है। अब जब शिव तांडव हम लोगों की तरफ से होगा तो फिर कहेंगे कि गड़बड़ करते हैं। अगर हम भी इसी तरह अधिकार मांगने उतर जाएंगे, हम भी इसी व्यवस्था में उतर जाएंगे, हम भी फाड़ने लगेंगे तो 70% जब फाड़ेंगे तो 30% की हालत क्या होगी। और वहां से ये 1-2 मुर्गे बैठे वहां पे बकवास करते हैं, हैदराबाद से 2 कहीं से बकवास करते हैं, 3 दिन रोते हैं, फिर उसके बाद गिड़गिड़ाते हैं और फिर संवेदना कहते हैं कि संवेदना नहीं है। अगर कहीं संवेदना से ही हम लोग बचे बैठे हैं और कहीं प्रेम भाव से जी रहे हैं तो जीने का अगर उनको आदत नहीं है और इसी अधिकार से अगर जीना चाहते हैं, इसी सिस्टम से आना चाहते हैं तो फिर उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये बार बार पत्थरबाजी, ये करना, चोट दे देना, मार कर देना, एकाएक भेड़ की तरह इकट्ठा हो जाना मस्जिदों में, वहां से निकल के भेड़िए की तरह लड़ना, ये अगर करना ही है तो फिर खुल के बातें करके आए। गवर्नमेंट सिस्टम को साइड कर दें अगर इनको अपने हाथ में गवर्नमेंट लेना है, नहीं तो बाद में कहेंगे गवर्नमेंट आ गई, फलाना आ गया। ये नहीं सुनना है। जब हम लोग पता लगा ज्ञान वापी लेने चलते हैं तो कहते हैं गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे हो, कानून नहीं मान रहे हो, ये नहीं मान रहे हो, और जब कानून मानने लगते हैं तो पता लगता है ये नहीं हो रहा है। अब इनके सिस्टम में कहां खड़े होना है। एक बात समझ, अब मुझे तो एक ही चीज समझ में आता है कि शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, ये सब जो किए थे बेचारे मजबूर होकर इनके ऊपर करना पड़ा।
तो वही दशा ये ठीक है। बार बार खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, रहिए महाराज जी, आप हमारे साथ जरूर। तुलसी महाराज जी चर्चा में आइए। महाराज जी, एक शख्स रुमाल दिखाकर लोगों को बुलाता है और हजारों की तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसा चश्मदीद बता रहे हैं, और वहां पर फिर नाम पूछ कर मारने लगते हैं। बता रहे कि ठेले पर वहां पर पत्थर थे, कट्टा बम था। तो ये तो पहले से तय था ना कि ऐसा होने वाला है। जी देखिए, ये सब बाई प्लान था। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दुनिया में, संसार में एक यही कौम क्यों है, मुसलमान। ये तो अच्छा है कि हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जो इस समय इतना सख्त हैं, तो दूसरा प्रधानमंत्री इतना सख्त है, तो उसके बाद यही एक कौम क्यों मिलती है, यही एक सिद्धांत क्यों मिलता है। इन्हीं को दुपट्टा दिखा के, इन्हीं को एक, और यही पूछ के मार रहे हैं। तो पर्टिकुलर हिंदू सनातन समाज के ही व्यक्ति को तो मारा जा रहा है। अगर सनातन के ऊपर आंच आ रही है तो ये एक कौम, यही एक कौम, भले ही पीछे उसके कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन है उसके पीछे, मुझे कुछ लेना नहीं। लेकिन मुझे यह कहना है कि सनातन समाज का अगर एक भी व्यक्ति मारा जा रहा है, एक भी व्यक्ति घायल हो रहा है, और स्वयं इस समय सनातन समाज के दायित्व को संभालने वाले, स्वयं हमारे संत समाज को संभालने वाले, जानने वाले उस परंपरा को, ये हो गया है कि इस समय इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना सब कुछ समझते हुए तो ये हालत है कि जीना मुहाल कर रहे हैं। तो कल अगर नहीं होता तो क्या हालत होती। महाराज जी, जिसका इसमें हाथ है, हम तो खुद चाहे कह रहे हैं, जिसका हाथ है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इनको व्यवस्था दिया जा रहा है, अगर नमाज अदा करने जा रहे हैं तो इकट्ठा होना इनके लिए बैन करना पड़ेगा। ये कहीं इकट्ठा ही ना हो, यही नियम बनाना पड़ेगा। आगे चल के जुम्मा क्या और कौन नमाज, जैसे हम अपने मंदिरों में पूजा करने जाते हो तो विधि विधान से अलग अलग, ऐसे इनके विधान हटाने पड़े तो इकट्ठा होने का ये मौका है, और इससे तकलीफ पैदा हो जाती है और इसका फायदा लोग उठा रहे हैं। इसलिए आपको हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सनातन हिंदू राष्ट्र का जरूरत है। और इस समय अगर सनातनी नहीं जगेंगे, हिंदू नहीं जगेंगे तो ये तो हल नहीं हो सकता है ना महाराज जी, ये हल नहीं हो सकता है। जुम्मे की नमाज है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाएंगे ना, ये ऐसे कैसे? बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ, मैं आपकी हर बात में लब्बैक कह रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे जिनका हाथ है आपके सामने, अनुज जी आप भी तो देख रहे हैं, उसके लिए क्या हो रहा है फिर? आप इसका उत्तर तो ले रहा है। कोई कह रहा है ये मुद्दा आ गया, कोई कह रहा है ये, और जिन बेचारों को चोट लगी, जो घायल हुए, जो मर गए, उनका क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है, एक्शन लिया जाएगा। इसलिए एक्शन पे क्या उनका घर का रोड इसी प्रकार से क्या वो जिंदा हो जाए, क्या सर फट गया तो लिया जाएगा। बहुत जरूरी है, वक्त बहुत जरूरी है, कार्रवाई जरूरी है। अब कार्रवाई जरूर करिए, लेकिन कार्रवाई के साथ साथ जगना भी बहुत जरूरी है। हम आपके साथ हैं, कहना चाहता हूं, हम आपके साथ हैं, और आप हमारे साथ हैं। तो ये क्या कर रहे हैं जो साथ नहीं है, जो पत्थर मार रहे हैं, कोई आपके बाहर है, इनकी जांच चल रही है, जांच कार्रवाई होगी। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं, तो ऐसे इनको जाके समझाइए। जो अरे तो ये भी तो वही भाई, हमारे वहां दो चार लोग भड़का रहे हैं, दो चार लोग भड़का रहे हैं, समझाइए, क्योंकि वो कहां बैठे हुए हैं? तो लोग इतने भोले तो हो नहीं सकते हैं ना कि भड़क जाएं। कपिल श्रीवास्तव जी अगर कोई भड़का रहा है और गलत बात करने को कह रहा है तो कैसे भड़क जाता है, कोई मुझे समझ में नहीं आता। इतने भोले लोग हैं। क्या होगा? ठीक है महाराज जी एक सेकंड, कपिल श्रीवास्तव, तुलसी महाराज जी जल्दी से वाइंड अप करना है। हाँ जी, हमारा दो बात आपसे कहना इतना ही है कि अब इस समय सनातन और संस्कृति और संस्कार को ये चीज समझने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए कि इन लोगों को इस बात को समझाने के लिए अब अगर आपको जैसे को तैसा नहीं करेंगे तो कल हमें ऐसा ही झेलना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि कोई कुछ भी बोल देगा तो उसके लिए आम जनता उठा के हिंदू सारे सनातन को ये पीटेंगे, पत्थर मारेंगे, कोई नियम नहीं है। अगर कोई भी कोई व्यक्ति बोल देगा, उसको आप जो भी करना उसके प्रति कानून जाइए, व्यवस्था करिए। आप ऑन रोड लेके पुलिस वालों को कैसे बोल रहे हैं पीछे जाइए, हजारों के तादाद में भीड़ लगी पड़ी है। ये सब गलत बातें, चंद आदमी नहीं है, इसमें पूरा प्लान है, पूरा सिस्टम होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार सिस्टम से, कायदे से ये समझाना बहुत जरूरी हो गया है कि एक बार इनको जैसे कि तैसा नहीं मिलेगा तो ये बार बार गलतियां होती रहेंगी। और इसीलिए मैं चाहता हूं, हमारी विचार यही है कि सब लोग जो सुन रहे हैं टीवी माध्यम से, उन सनातनी को सबको समझना चाहिए कि अब जगना बहुत जरूरी है। ठीक है,
डिबेट है और अलग अलग मेहमान, अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, राजनीतिक पार्टियां जुड़ती हैं, संत समाज, मुस्लिम स्कॉलर, हर एक व्यक्ति की अपनी निजी राय हो सकती है और हमारे मेहमानों की जो भी राय निकल कर आई है वो उनकी निजी राय है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पीएफआई का कनेक्शन क्यों बार बार सामने आता है, यहां पर भी वही हो रहा है। कौन है इसके पीछे, आखिर मास्टरमाइंड कौन है और क्या कोई पीछे से चेहरा है क्या जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, समाज में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आखिर इतने सारे ठेले पर पत्थर कहां से आ गए, बम कट्टे कहां से आ गए, गोलियां कैसे चल गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक नजीर पेश करने की जरूरत है कड़ी कार्रवाई करके। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।